जय हिंद टू ऑल साथियों। आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष सिंह यादव एसएस लर्निंग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में, एसिड बेस की चौथी क्लास, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस को। मेरे प्यारे भाइयों, इससे पहले मैंने दो छोटे वीडियोस बनाए थे जिसमें एसिड और बेस के बारे में जाना था और फिर उसके बाद सॉल्ट के बारे में जाना था, फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज का वीडियोस आपके सामने गए थे। अब ये वीडियोस में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की पढ़ेंगे और साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई देर किए। तो आपको जैसे कि सामने दिख रहा होगा, मैंने लगाया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, यानी केमिकल प्रॉपर्टी में ही हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो एक्चुअली में एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या होता है। तो इस रिएक्शन को जानने के लिए मेरे प्यारे भाई, आपने एक रिएक्शन सीखा होगा, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन। सेम वही होगा, सेम सारी चीजें वैसे ही घटित होंगी। जब कभी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा मेरे प्यारे भाई, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यह हमारी डेली लाइफ में भी प्रयोग होता है, आप जानते हो, ठीक है, ये सारी बातें आप जान चुके हो। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान क्या होता है, तो आप ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब मैंने इसको एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसके लिए आप देख रहे होंगे ब्रिक्स इफरवेंसेस आ रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ब्रिक्स इफरवेंसेस बन रहे हैं। मेरे भाई, जब ये बनेंगे तो ध्यान रखेंगे ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ब्रिक इफरवेंसेस अकर होंगे जब ये रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इफ द स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल, है ना, अगर दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल हो जाता है, इफ द स्ट्रेंथ इज इक्वल द सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल, उसके बाद सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। आइए एक आध एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल में रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनाया, साथ में वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। ठीक वैसे ही आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, KHCO3 का रिएक्शन जब हमने किसके साथ कराया, H2SO4 के साथ कराया, तो इसने क्या बना दिया, K2SO4, K2SO4 साथ में वाटर और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिला। तो सब मिला के बात यही है कि चाहे मेटल हो, मेटल का कार्बोनेट चाहे मेटल का कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो जब एसिड उनसे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बन रही है तो हमें इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना है, इसको लाइम वाटर में पास करा देना है। किसमें पास करा देना है, लाइम वाटर में पास करा देना है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो ये क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी, है ना। तो ये था ओवरऑल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, है ना, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो आ जाइए प्यारे भाइयों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पे आते हैं, बात करते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, समझने का प्रयास करेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, जैसे हम लोगों ने अभी देखा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा था।
एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा था। एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था तो भी क्या बना रहा था? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा था। और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट और वाटर बना रहा था। ठीक वैसे ही हमें रिएक्शन देखना है किसके बारे में? रिएक्शन बेस का देखना है, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और एसिड के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। बेस का रिएक्शन किससे? मेटल से। तो मेरे प्यारे भाई, जब कभी भी ध्यान रखेंगे मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना तो सॉल्ट और कौन सी गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन गैस बनती है तो उसको टेस्ट कैसे किया जाता है? बर्निंग स्प्लिंट उसके पास लेके आओगे तो वो पॉप साउंड के साथ क्या होगा? जलेगा। तो ये है बेटा रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, जिसमें मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब आ जाते हैं मेटल रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप जानते हो ये हमारी डेली लाइफ में अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो जिंक मेटल का रिएक्शन है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। जनरल इक्वेशन आप देखेंगे, मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बना दे रहा है। ZnNaOH के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम का जिंकेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। आते हैं रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। जब कभी मेटल में हम बेस को मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं? बेस को मिला रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है? सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपको यहाँ पे बबल्स देखने को मिल रहा होगा हाइड्रोजन गैस के। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स इवॉल्व है। अगर आपको जानना है कि यही हाइड्रोजन गैस है तो क्या करना है? इस गैस को कलेक्ट कर लीजिए टेस्ट ट्यूब में या इसके माउथ के पास क्या करिए? बर्निंग स्प्लिंट लेके आइए, वो पॉप साउंड के साथ चलेगा। अब क्या रहा है? सिंस बेस इज यूज्ड द सॉल्यूशन रिमेन्स बेसिक। अगर इसमें बेस यूज हुआ है तो सॉल्यूशन बेसिक रह जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है इवन आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद। अब बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन मिला तो ठीक है बेसिक था तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक हुई। अब ऑब्जर्वेशन क्या करना है? जब ये रिएक्शन हुआ तो ऑब्जर्वेशन में देखेंगे मेरे भाई, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है इवॉल्व हुए हैं। मेटल ग्रेजुअली डिसॉल्व, मेटल जो है ग्रेजुअली डिसॉल्व हो गया। नो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना है। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, सॉल्ट और वाटर बने हैं। और द सॉल्यूशन रिमेन्स बेसिक, जो सॉल्यूशन था आपका वो कैसा रह गया? बेसिक रह गया। उसके बाद आते हैं इस पे कुछ पॉइंट हमें और जानने थे। क्या है? थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं हम, है ना। क्या रहा है? रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक का रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास ये जिंक मेटल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम का जिंकेट बना देगा Na2ZnO2, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। और साथ में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम एक प्रकार का मेटल है बेटा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया? ध्यान से समझेंगे, सोडियम का एल्यूमिनेट बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। तो ये आपका किसका है? रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल है। ये बेस का रिएक्शन है किसके साथ? मेटल के साथ। ठीक है, की पॉइंट्स में क्या क्या बातें याद रखनी है। मेटल रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप जानते हो जब कभी भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व, जो बबल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के वो इवॉल्व होंगे। नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। द सोल्यूशन रिमेन्स बेसिक, सोल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। इट इज द मोस्टली ऑब्जर्व विथ एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्युमिनियम। या आपको जनरली देखने को मिलेगा किसके साथ? जिंक और एल्युमिनियम के साथ। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था ओवरऑल, आज हमने कवर किया क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। और दूसरा जो कवर किया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में, पहला क्या कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। बेस का रिएक्शन जब मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होगा?
एक बार फिर से चीजों को दिमाग में रिकॉग्नाइज कर देंगे कि जब कभी भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहां तक पूरी तरीके से हमने कंसेप्ट को कवर कर लिया है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं बेस का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, जो कि हमारा कंसेप्ट है क्या, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेस के साथ रिएक्शन। सो पहला है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट के साथ हम बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये है हमारे पास NaOH जो कि बेस है, और ये है मेटल का कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है बेटा। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। जब हम इनको आपस में मिलाते हैं ना, तो देखते हैं कि कोई रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो रहा है ना, यानी नो रिएक्शन प्रोसीड। ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, रीजन क्या है। बोथ सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर, दोनों के दोनों ही सब्सटेंस कैसे हैं, बेसिक इन नेचर है। सो दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, और यही रीजन है कि जिसकी वजह से ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी जितने मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, इस रिएक्शन में जो जो चीजें प्रयोग की गई हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रकार का बेस और मेटल का कार्बोनेट ये भी एक प्रकार का बेसिक कैरेक्टर रखता है। तो दोनों ही बेसिक इन नेचर है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है। ध्यान से समझेंगे। अगली बात, अगला है हमारा रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ। तो अगला जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं क्या, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट। मेरे प्यारे भाई, आप देखेंगे यहाँ पे भी एक बेस लिया गया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि है NaHCO3 यानी सोडियम, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इनको आपस में एक दूसरे से मिलाया गया तो यूजुअली देखा गया कि यहाँ पे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो सेम इसका भी क्या रीजन रहा मेरे भाई, तो बोथ सब्सटेंसेस शो बेसिक प्रॉपर्टी, यानी ये दोनों ही सब्सटेंसेस कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। सो दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, तो ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब मेरे भाई थोड़ा सा कंपैरिजन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन क्या है, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ये है मेरे भाई कि जब हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो क्या बनाता है। तो जब एसिड को रिएक्ट कराते हो ना मेरे भाई मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो आप देख रहे हो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन बेसिस में ऐसा कुछ नहीं है ना। जब बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो रहा है। और वहीं पे हम देख रहे हैं जब ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एसिड के साथ, तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। आप यहाँ पे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। देखेंगे हमारे पास HCl है और मेटल का कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट है। जब आपस में ये रिएक्ट किया यानी एसिड और क्या है, मेटल का कार्बोनेट आपस में रिएक्ट किए, तो सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड, वाटर बना, और साथ में कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो मेरे प्यारे भाई समझना क्या है कि पॉइंट में जरा समझेंगे इस बात को। बेसिस जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, यानी बेसिस जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद बेसिस जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेसिस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। और एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड क्या है, रिएक्ट करता है। तो ये जो कंसेप्ट था हमारा, ये हमें बेसिक नॉलेज दे के जाता है, जिससे हम एग्जाम में कंफ्यूजन में नहीं रह पाते हैं, है ना। अगर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर एग्जाम में हम चीजों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। एसिड विथ बेस या बेस विथ एसिड, मैंने आपको इसको पहले वाले वीडियो में भी कवर कराया, जिसमें बता रखा हूं
कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन चीजों को थोड़ा सा और याद दिलाने के लिए मैंने इसमें एड ऑन किए हैं, कुछ बातों को, कुछ टॉपिक को एड ऑन कर दिया है, जिससे आप उसको और आसानी से समझ जाओगे। तो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। है क्या? एसिड रिएक्ट विथ बेस या बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है मेरे भाई। पहला है, हम अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। और ऐसे में जो सॉल्ट बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, तो वो क्या है बेटा? क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मेरे भाई थोड़ा सा अगर वहीं पे मैं बोलूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा ना, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। दिस रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर बट मे बी द स्लोअर देन स्ट्रॉन्ग एसिड। है ना? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सॉल्ट बना ना बेटा, वो बेसिक सॉल्ट था और स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन कराए तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है आपका NH4OH, सॉल्ट और वाटर बना बेटा। ये कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। तो मेरे भाई आपको बस इतना दिमाग में बैठाना है कि जब बेस एसिड के साथ या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास देखिएगा एसिड और बेस। आप जानते हो एसिड H+ आयन देता है, बेस OH- आयन देता है। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर बनाते हैं। है ना? क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे H+ आयंस और OH- आयंस, बेस एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ तो रिएक्ट करके क्या बना दिए? सोडियम का क्लोराइड बना दिया और साथ में वाटर बना दिए। है ना? अब मेरे भाई व्हाट हैपेंड, एक पॉइंट में देखेंगे इसको। H+ आयन फ्रॉम एसिड कंबाइन विथ OH- फ्रॉम बेसिस टू फॉर्म H2O। होता क्या है कि H+ आयंस जो है ना, यहाँ पे जो टूटता है H+ और OH- आयंस आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं और रिमेनिंग आयंस फॉर्म सॉल्ट। और जो बचे हुए आयंस होते हैं वो क्या बना देते हैं? सॉल्ट बना देते हैं। क्या बनाते हैं मेरे भाई? सॉल्ट बनाते हैं। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर हो जाएगा। H+ आयंस और OH- आयंस आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर। और रिमेनिंग आयंस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल में आप जानते हो बेटा एंटासिड प्रयोग किया जाता है आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिडिटी को कम करने के लिए जो आपके स्टमक में बढ़ जाता है ना। टूथपेस्ट एक आपका बेस होता है जो कि जानते हो वीक बेस है और न्यूट्रलाइज एसिड प्रोडक्ट, यानी क्या करता है? एसिड जो प्रोडक्ट है या फिर एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है आपके टीथ में उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है ना। तो प्यारे भाई, अब ये जो हमारा कंसेप्ट था केमिकल प्रॉपर्टी या बेस को कवर करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, इसके आगे के टॉपिक्स को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर से उसको देखिए और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।